नमस्कार। हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की व्रत कथा है प्रदोष व्रत कथा। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई व्रत कथा, पौराणिक कथा या ऐतिहासिक कथा का वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्रदेव से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही किया था। पौराणिक कथानुसार चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ संपन्न हुआ था। चंद्र बहुत ही सुंदर थे एवं दक्ष पुत्र रोहिणी भी बहुत अधिक सुंदर थीं। चंद्र का रोहिणी पर अधिक स्नेह देख शेष कन्याओं ने अपने पिता दक्ष से अपना दुख प्रकट किया। दक्ष स्वभाव से ही क्रोधी प्रवृत्ति के थे और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्र को श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। सनय सनय चंद्र क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और उनकी कलाएं क्षीण होना प्रारंभ हो गईं। नारद जी ने उन्हें मृत्युंजय भगवान आशुतोष की आराधना करने को कहा। तत्पश्चात दोनों ने भगवान आशुतोष की आराधना की। चंद्र अंतिम सांसें गिन रहे थे कि भगवान शंकर ने प्रदोष काल में चंद्र को पुनर्जीवन का वरदान देकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अर्थात चंद्र मृत्यु तुल्य होते हुए भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। पुनः धीरे धीरे चंद्र स्वस्थ होने लगे और पूर्णमासी पर पूर्ण चंद्र के रूप में प्रकट हुए। प्रदोष व्रत इसलिए किया जाता है कि भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। अतः हमें उन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए जिन्होंने मृत्यु को पहुँचे हुए चंद्र को मस्तक पर धारण किया। प्रदोष व्रत में शिव संग शक्ति यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए उसका कल्याण करती हैं। प्रदोष व्रत का महत्व और पूजा दिन और वार के अनुसार बदल जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। एकादशी व्रतों की तरह ही इस व्रत का भी विशेष महत्व माना गया है। ये व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौटी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहाँ उसकी भेंट ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारा गया था और उसकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू किया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है।